लूत अलैहिस्सलाम की कौम के साथ जो कुछ हुआ वो कुरान मजीद के अंदर एक बिखरा हुआ पामाल मजमून है। बहुत सारी सूरतों में उसको अल्लाह ताला ने बयान किया है। लेकिन मैं चाहूंगा कि एक मुख्तसर सी तस्वीरी झलक आपके सामने रख दूं और कुरान मजीद के चंद मुंतखब मकामात से बताऊं। जिस वक़्त सैयदना इब्राहीम ने अपने भतीजे को भेजा है, उसके बाद क्या मामला हुए। कौम लूत के बारे में हम ये जानते हैं कि वो कुफर में भी मुब्तला हुए, शिरक में भी मुब्तला हुए। इसी तरीके से जो एक बड़ी कभी बुराई उन्होंने अपना लिए अपना ली, वो हम जिन्स परस्ती की बुराई थी और फवाहिश के इर्तिकाब को उन्होंने बहैसियत कौम एक तरीके से अपना वतीरा और शहीरा बना लिया। ये कुरान मजीद की सूरह अनकबूत है। इसमें इरशाद हुआ है, और हमने लूत को भेजा जबकि उसने अपनी कौम से कहा, तुम तो वो फहश काम करते हो जो तुमसे पहले दुनिया वालों में से किसी ने नहीं किया। क्या तुम्हारा हाल ये है कि मर्दों के पास जाते हो और रहजनी करते हो और अपनी मजलिसों में बुरे काम करते हो। सूरह आराफ में बयान है कि उसकी कौम का जवाब इसके सिवा कुछ न था कि निकालो इन लोगों को अपने बस्तियों से, बड़े पाकबाज बनते हैं ये। यानी सैयदना लूत को उन्होंने जवाब में कहा कि अब इस तरह की जो शख्सियत हमारे दरमियान आ गई और हमें पाकबाजी का दर्स देती है, इसको यहाँ से निकाल बाहर फेंको। यानी कबूत में है। फिर कोई जवाब उसकी कौम के पास इसके सिवा न था कि उन्होंने कहा, अल्लाह का अजाब अगर सच्चा है तो ले आ। यानी कौम जिस तरीके से हमने देखा, पहले आद की कौम, समूद की कौम, साले की कौम, और जिस तरीके से खुद सैयदना इब्राहीम की कौम ने एक तरीके की सरकशी इख्तियार की, वही मामला यहाँ भी है। सूरह अनकबूत ही में है। और जब हमारे फरस्तादा इब्राहीम के पास बशारत लेकर पहुंचे, उन्होंने उससे कहा, हम इस बस्ती के लोगों को हलाक करने वाले हैं, उसके लोग सख्त जालिम हो चुके हैं। यहाँ पर यह चीज भी मलूज रहे कि जिस मिशन पे सईदना इब्राहीम ने सईदना लूत को भेजा है, ऐसा नहीं है कि सईदना इब्राहीम अब उस मिशन से कोई अलहदा हैं या दस्तबरदार हैं, बल्कि एक तरीके से वो उसको देख रहे हैं, उसकी एक तरह से निगरानी कर रहे हैं। और खुदा ताला की खुद कुरान में भी है और बाइबल में भी है, उस कौम के बारे में भी बहुत सारे मामलात और मुकालमात हैं जो सईदना इब्राहीम तक पहुंचाए जा रहे हैं कि ये मामलात हो रहे हैं और हम ये करना चाहते हैं। इसी तरीके से ये सूरह अनकबूत ही में है। इरशाद हुआ, और जब हमारे फरस्तादा इब्राहीम के पास बशारत लेकर पहुंचे तो उन्होंने कहा, हम इस बस्ती के लोगों को हलाक करने वाले हैं, इसके लोग सख्त जालिम हैं। सूरह जारियात में है, इब्राहीम ने कहा, ए फरस्तादगान इलाही, आपको क्या मुहिम दरपेश है। उन्होंने कहा, हम एक मुजरिम कौम की तरफ भेजे गए हैं ताकि इस पर पकी हुई मिट्टी के पत्थर बरसा दें, तो आपके रब के यहाँ से हद से गुजर जाने वालों के लिए निशान ज़दा है। गोया आजाब की एक नजीर सुना दी गई। फरिश्तों की इत्तला पे ज़ाहिरी बात है सैयदना इब्राहीम परेशान हुए, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये कहा, कबूत ही का बयान है, इब्राहीम ने कहा, वहां तो लूत मौजूद है। उन्होंने कहा, हम खूब जानते हैं कि वहां कौन है। हम उसे और उसकी बीवी के सिवा उसके बाकी सब घर वालों को बचा लेंगे, और उसकी बीवी पीछे रह जाने वालों में से थी। सैयदना इब्राहीम की एक शख्सियत का बड़ा गैर मामूली पहलू है जो इस मौके पे सामने आता है। और आपकी तबीयत में जो नरमी थी, जो एक लोगों की खैरखाई, जिसको आप कहते हैं बताए दर्द सोस, लोगों के लिए आप रहमत और याफत चाहते थे, उसकी भी तस्वीर यहाँ पर सामने आती है कि जिस वक़्त उन्होंने अल्लाह ताला से दरख्वास्त की, और बाइबल में उसकी बहुत तफसीलात भी आई हैं। आपने फरमाया कि क्या तू नेक को बद के साथ हलाक करेगा, शायद इस शहर में 50 रास्तबाज हो। यानी अल्लाह से उन्होंने दरख्वास्त की कि इस अजाब को टाल दे। ऐसा तो नहीं है कि 50 लोग भी ऐसे नहीं हो कि जो दूध के साथ खड़े हो, तो क्या तू उसे हलाक करेगा और इन 50 रास्तबाजों की खातिर जो इसमें हो, इस मकाम को ना छोड़ेगा। ऐसा करना तुझसे बईद है कि नेक को बद के साथ मार डाले और नेक और बद बराबर हो जाएं। तुझसे बईद है, क्या ये तमाम दुनिया का इंसाफ करने वाला इंसाफ ना करेगा। यानी वो हर वक्त इस ख्वाहिश में थे कि कैसे हो सकता है कि चंद लोग भी हों और अजाब आए और उनमें ये भी शामिल हो जाएं। तो फिर बड़ा दिल नवाज मुकालमा है सईदना इब्राहीम से ये कहा गया कि 50 भी नहीं। फिर सैयदना इब्राहीम ने कहा कि 40, 40 तो हो सकता है, 40 हो। तो कहा 40 भी नहीं है इब्राहीम। आपने कहा 30, तो फरमाया गया कि 30 भी नहीं है। और आखिर में बात 10 तक पहुंची तो वो खामोश हो। इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि कौम के अंदर जो तमर्रुद और सरकशी का जज्बा था वो किस दर्जे पहुंच चुका था। तो फिर कुरान मजीद ने बड़ी बलागत के साथ
اس موقع کو بڑے اعجاز کے ساتھ بیان کیا ہے سورہ ہود میں کہ جب ابراہیم کی گھبراہٹ دور ہو گئی، وہ اولاد کی بشارت سے اس کا دل خوش ہو گیا، تو اس نے قوم لوط کے معاملے میں ہم سے جھگڑنا شروع کیا۔ حقیقت میں ابراہیم بڑا حلیم اور نرم دل آدمی تھا اور ہر حال میں ہماری طرف رجوع کرتا۔ آخر کار ہمارے فرشتوں نے اس سے کہا، ابراہیم اس سے باز آ جاؤ، تمہارے رب کا حکم ہو چکا ہے اور اب ان لوگوں پر عذاب آ کر رہے گا جو کسی کے پھیرے سے نہیں پھر سکتا۔